इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 10 और लोग एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए हैं। ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ है। दोस्तों, इस फैटल क्रैश में इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। जनरल रावत ने 2015 में नागालैंड में एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर क्रैश को सरवाइव किया था। वो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी। कुछ माइनर इंजरीज के साथ उनकी जान बच गई थी। उनके करियर की बात करें तो जनरल रावत 2019 में इंडिया के पहले सीडीएस बने, जिन्होंने इससे पहले इंडियन आर्मी में कई पोस्ट पर सर्व किया था। 63 वर्षीय जनरल रावत की रेपुटेशन एक टफ सोल्जर की थी, जो एक इंस्पायरिंग कमांडर बनकर उभरे थे। जनरल रावत 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव सैंज में पैदा हुए थे। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल थे और उनकी मां एक पॉलिटिशियन की बेटी। मिलिट्री ट्रेनिंग में टॉप स्टूडेंट रहे जनरल रावत को नेशनल डिफेंस कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। उन्होंने 1978 में अपने पिता की यूनिट 11 गोरखा राइफल्स को ही ज्वाइन किया, जिसके बाद से वो आर्मी में कई मुख्य पोस्ट पर रहे। लेकिन क्या ऐसा क्रैश पहली बार हुआ है? आज इस वीडियो में हम उन कुछ एक्सीडेंट्स पर नजर डालेंगे जिसमें एयर क्रैश के कारण किसी प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटी की जान गई थी। संजय गांधी कांग्रेस के एक लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे, जिनकी जान 23 जून 1980 में एक एयर क्रैश में चली गई थी। उनके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था और इंस्ट्रक्टर की रेटिंग भी थी। वो दिल्ली में ही पिट्स S-2A एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले थे, लेकिन टेक ऑफ करने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। संजय गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी के कॉन्फिडेंट थे और पॉलिटिकल समझ रखते थे। उन्हें इंदिरा गांधी का सक्सेसर माना जाता था। दोनों को पॉलिटिक्स को लेकर प्यार ही आपस में जोड़ता था। संजय की एडवाइस पर इंदिरा गांधी ने कई स्टेप्स लिए थे। उन्हें फ्लाइंग और ग्लाइडिंग का शौक था और हर रोज अपना काम शुरू करने के पहले वो प्लेन उड़ाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। कांग्रेस पार्टी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। उनके बाद पार्टी पर जैसे संकट आने लगा था। माधवराव सिंधिया एक वेटरन पार्लियामेंट्रियन थे, जिन्हें 1999 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस का प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट माना गया था। 2001 में वो कानपुर की एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी के लीडर होने के साथ साथ ग्वालियर रॉयल फैमिली के भी मेंबर थे। करेंटली बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ये क्रैश सितंबर 30, 2001 को उत्तर प्रदेश की मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में मोटा गांव के पास हुआ था। इस सेस्ना C-90 प्लेन पर माधवराव सिंधिया के अलावा 7 और लोग सवार थे। इनमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी रुपिंदर सिंह, 4 जर्नलिस्ट अनुज शर्मा, संजीव सिन्हा, रंजन झा और गोपाल बिस्ट और पायलट राय गौतम और को पायलट ऋतु भी सवार थे। सभी 8 लोगों का इस क्रैश में देहांत हो गया। आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर YS राजाशेखरा रेड्डी भी एक ट्विन इंजन बेल 430 हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। YSR रेड्डी करेंटली आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के पिता थे। ये क्रैश आंध्र प्रदेश के नालामला हिल्स में सितंबर 2009 में हुआ था। इंक्वायरी में पता चला था कि हेलीकॉप्टर उड़ने लायक नहीं था और पायलट्स के गलत जजमेंट्स के कारण ये क्रैश हुआ। इस क्रैश में भी हेलीकॉप्टर एक पेड़ से टकराया था। इसमें YSR रेड्डी के अलावा 4 और लोगों की मौत हुई थी। वो थे स्पेशल सेक्रेटरी P सुब्रमण्यम, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASC वेस्ले, पायलट ग्रुप कैप्टन SK भाटिया और को पायलट MS रेड्डी। दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और लोकसभा स्पीकर रह चुके गंटी मोहना चंद्रा बालायोगी 3 मार्च 2002 को आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये क्रैश टेक्निकल इशू के कारण हुआ था। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोरजी खांडू भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2011 में मारे गए थे। खांडू का हेलीकॉप्टर इंडिया चाइना बॉर्डर के करीब और तवांग से 30 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में ही क्रैश हुआ था। उनकी बॉडी 5 दिन के इंटेंस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद मिली थी।
अक्टूबर 1965 में इंडिया के फोरमोस्ट साइंटिस्ट और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया के पास 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। डॉक्टर होमी भाभा एक मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे और बोइंग 707 कंचनजंगा नाम की एयर इंडिया 101 फ्लाइट से 116 अन्य यात्रियों के साथ फ्लाई कर रहे थे। जनवरी 24, 1966 को यह प्लान यूरोप के सेकेंड हाईएस्ट पीक मॉन्ट ब्लैंक के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी 117 यात्री मारे गए थे। इस एक्सीडेंट में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और इसमें CIA का हाथ बताया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि होमी जे भाभा इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने में लगे हुए थे। इससे CIA को इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी और वो इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट करना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली इसी फ्रेंच इटालियन बॉर्डर के करीब मॉन्ट ब्लैंक के सेम रीजन में 1950 में एक पैसेंजर प्लेन भी क्रैश हुआ था। एयर इंडिया फ्लाइट 245, जिसे मालाबार प्रिंसेस कहा जाता था, एक लॉकहीड L749A कॉन्सलेशन प्लेन था। इस प्लेन पर 48 लोग सवार थे, जिसमें से क्रैश को किसी ने सर्वाइव नहीं किया। इस क्रैश का कारण आज तक पता नहीं चल सका है। नवंबर 14, 1997 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस NVN सोमू अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। मई 8, 2001 में अरुणाचल प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर डेरा नातुंग पवन हंस हेलीकॉप्टर से ईटानगर से वेस्ट कामेंग जा रहे थे। तब बिगड़ते हुए मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई। इसके अलावा सितंबर 22, 2004 में मेघालय के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर सिप्रियान संगमा के साथ 9 और लोग पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी के शिलोंग जा रहे थे। इसी दौरान शिलोंग से करीब 20 किलोमीटर दूर बारापानी लेक के पास चॉपर क्रैश हो गया। मार्च 31, 2005 को तब हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके सुरेंद्र सिंह और पावर मिनिस्टर OP जिंदल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास एक चॉपर क्रैश में मारे गए थे। OP जिंदल एक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने एयर क्रैश एक्सीडेंट्स सर्वाइव किया है। अक्टूबर 5, 2012 में करेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की जान बच गई थी। उस दिन वो चॉपर में ट्रैवल कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश की बागपत डिस्ट्रिक्ट के रठौरा गांव के पास उनके हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। राजनाथ सिंह के अलावा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, कांग्रेस लीडर्स अहमद पटेल, पृथ्वीराज चौहान और कुमारी सैलजा के अलावा फॉर्मर पंजाब डिप्टी CM और शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल भी एयर एक्सीडेंट्स को सरवाइव करने वालों की गिनती में हैं। दोस्तों, ऐसे एक्सीडेंट्स में प्रोमिनेंट इंडियन फिगर्स की डेथ अनफॉर्चुनेट रही है, लेकिन ग्लोबली भी कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज एयर क्रैश में मारे गए हैं। जनवरी 2, 2020 को ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन ई मिंग एक चॉपर क्रैश में मारे गए थे। उनके साथ 7 अदर ऑफिसर्स की भी मौत हुई थी। उनका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ताइपे के करीब पहाड़ों से टकरा गया था। अप्रैल 10, 2001 को पोलैंड के प्रेसिडेंट लेच काइजिंस्की एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनका प्लेन तुपोलेव 154M स्मॉलेंस्क रशिया के पास क्रैश हो गया था। काइजिंस्की वर्ल्ड वॉर 2 में मैसेकर में मारे गए पॉलिश सोल्जर्स और सिविलियंस की 70th डेथ एनिवर्सरी मनाने रशिया जा रहे थे। इस ट्रेजेडी में सभी 96 यात्री मारे गए थे। अगस्त 17, 1988 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिया उल हक एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। ये एक्सीडेंट बहावलपुर के करीब तब हुआ जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का C-130 प्लेन टेक ऑफ के करीब 5 मिनट बाद ही विस्फोट हो गया। सभी यात्रियों की जान चली गई। इस प्लेन में USA के एम्बेसडर अर्नोल्ड लिविस रफेल भी सवार थे, जो क्रैश में मारे गए। गवर्नमेंट द्वारा की गई जांच इस क्रैश के पीछे सबोटाज यानी नुकसान पहुंचाने का मोटिव बताती हैं, लेकिन किसी एक कल्प्रिट पर पिन पॉइंट नहीं कर पाती हैं। पेंटागन ने इस एलिगेशन को रिजेक्ट किया था कि एयर क्रैश किसी मैकेनिकल मैलफंक्शनिंग के कारण हुआ है। आज 30 साल बाद भी जिया का वो प्लेन क्रैश एक मिस्ट्री है। इस क्रैश को लेकर कई लोगों ने रशिया, इंडिया, CIA और पाकिस्तान में ही जिया के दुश्मनों पर उंगली उठाई है। हालांकि इसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन कभी सामने नहीं आया। अक्टूबर 1986 में प्लेन क्रैश मोजाम्बिकी प्रेसिडेंट समोरा मैकेल की मौत का भी कारण बना था। ये क्रैश मेब्यूजनी साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये एरोप्लेन
जाम्बिया से मोजाम्बिक जा रहा था जब पहाड़ों से टकरा गया। सितंबर 1961 को जाम्बिया में यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हमरस्कोल्ड साउथ अफ्रीका में एक मिस्टीरियस एयर क्रैश में मारे गए थे। उनका DC-6 एल्बर्टीना एयरक्राफ्ट हमरस्कोल्ड और उनकी टीम के साथ फ्लाई कर रहा था जब नडोला जाम्बिया के पास वो क्रैश हो गया। इस क्रैश में एक सर्वाइवर और 16 बॉडीज मिली, जिसमें यूएन सेक्रेटरी की बॉडी भी शामिल थी। 60 साल बाद भी इस क्रैश की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। मार्च 1957 में फिलीपींस के प्रेसिडेंट रमन डेल फिरो मकसाई से सेबू शहर के पास फिलीपींस एयरफोर्स के C-47 एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे थे जब ये प्लेन क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही इस प्लेन के पायलट्स ने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था, जिसे मनीला के एयरपोर्ट टावर ने इंटरसेप्ट भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उस प्लेन का आखिरी कॉन्टैक्ट था। इसमें प्रेसिडेंट मैक्सेसे के अलावा 25 और पैसेंजर्स थे। ये सेबू से मनीला के बीच की एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें इंजन मेलफंक्शन रिपोर्ट किया गया। ये एयरक्राफ्ट भी पहाड़ों से टकरा गया था। केवल एक व्यक्ति सर्वाइव किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी सभी मारे गए थे। रमन मैक्सेसे के नाम पर ही 1958 से मैक्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड उनके प्लेन क्रैश के बाद 1957 में ही स्टैब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो इंडिया और पूरे दुनिया के प्रोमिनेंट फिगर जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।